वेलकम टू मुनाफा मेला। सट्टा नहीं, सटीक। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस, जिसको मैं टर्म दी हुई हूँ प्राइस एक्शन। तो कैसे प्राइस एक्ट करेंगे, कैसा क्या होने वाला है, कहाँ से हमको ट्रेड लेना है, किस तरह से लेना है, ये सब चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कैसे बुक करें। जैसे कि हम लोगों ने अपने धमाल स्टॉक्स वगैरह के भी वीडियोस लॉन्च किए हुए हैं कि कौन से में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको एनालाइज करना चाहिए। तो सब में हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, वो है सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। ये टर्म्स क्या है, ये क्या है। तो देखो सिंपल सा फंडा है। इमेजिन करो कि एक झूला है, कौन सा, स्विंग कौन सा, वो जो फिसलने वाला नहीं होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, चलो स्लाइड पे चलते हैं पहले। ये देखिए, ये वाला जो झूला है फिसलने वाला, इसमें अगर हम इमेजिन करेंगे तो किस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, जो कि भूलना भी नहीं, कि ये बेस बन जाएगा हमारे एनालिसिस के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप ये देखिए, ये जो झूला है हमारा फिसलने वाला जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ से ये तो इसका एंड पॉइंट है, इसके नीचे तो आप जाएंगे नहीं, जाएंगे तो सिर्फ धरती ही है। तो यहाँ से ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, ऊपर भी चढ़ने वाला होता है। ये देखिए, मैं तो ये काम बहुत करती थी कि ऊपर चढ़ती थी। तो समझ लीजिए कि ये जो ऊपर चढ़ने वाला है, यहाँ से बायर्स हमारे आ रहे हैं तो ऊपर चढ़ रहे हैं, वहीं पे यहाँ पे सेलर्स हमारे बैठे हुए हैं, सेलर्स। ठीक है, दिस गर्ल इज द सेलर। और अगर इसने यहाँ पे ऊपर बैठी हुई है, यहाँ पे सेलर है, सेलर का स्टेटस है, यहाँ पे सब अपना मतलब देख रहे हैं कि ये बेचे बेचे बेचे। तो यहाँ पे ये चल रहा है, और नीचे से बायर्स ऊपर को पुश दे रहे हैं, ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अगेन यहाँ पे हमारे ये जो लेवल बन जाता है, जहाँ पे सेलर्स हमारे बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। वैसे भी लड़की ऊपर है, रेजिस्टेंस। ठीक है, हाथ छोड़ दिया तो, है ना। तो यहाँ पे ऊपर बैठी हुई है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया हमारा। और वहीं पे यहाँ से हमारे बायर्स जो हैं वो ऊपर को पुश दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, जहाँ पे सपोर्ट यानी बायर्स पुश देंगे, सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे आप बैठते हैं ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, सिंपल। यहाँ पे सपोर्ट बन गया, जिसको हम अगेन डिमांड साइड भी कहेंगे, डिमांड भी आप कहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही है सब। देखिए, एवरीथिंग इन शेयर मार्केट इज इकोनॉमिक्स। तो डिमांड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, बायर्स कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। ये लोग देंगे, पुश देंगे, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर्स बैठे हैं, सेलर करेंगे यानी सप्लाई करेंगे यानी कि अगेन यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक लेवल बन जाता है इसी तरह से। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपन्स। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा साइकोलॉजी भी समझाऊंगी कि किस तरह से ये चीज़ें एक्ट हो रही होती हैं। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, बायर्स ने अगेन डिमांड किया तो प्राइस ऊपर गई। फिर यहाँ से सेलर्स ने सोचा अरे भैया सही है, अभी सेल कर देते हैं, तो यहाँ से नीचे आ गया। फिर यहाँ से बायर्स को लगा कि ऊपर चलो, फिर सेलर्स नीचे भेज दिया, फिर बायर्स ने ऊपर भेजा, फिर सेलर्स नीचे। अब एकदम एग्जैक्ट टच नहीं होगा, बस मोर और लेस मार्केट में आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे सप्लायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और कहाँ पे हमारे बायर्स बैठे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बायर्स एक तरह से पुश ऊपर दे रहे हैं, और वहीं पे ऊपर से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर्स बैठे हैं, उन्होंने नीचे कर दिया। फिर यहाँ से अगेन प्राइस बहुत नीचे। अगर अब देखो, यहाँ पे सपोज आपने बाय किया, ये यहाँ पे आपने, तो यहाँ से आपने बाय किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको, यहाँ से प्राइस को और नीचे जाने देंगे क्या? आपको तो प्रॉफिट, आपने बाय करा है सपोज 100 रुपीज़ पे, तो क्या आप यहाँ पे इसको नीचे 90, 80, 60 पे जाने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो अच्छी प्राइस चाहिए, आप ऊपर भेजना चाहेंगे। तो जहाँ प्राइस इसके नीचे चली जाएगी, जैसे 100, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 90, 80, 60 हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या सोचेंगे कि भैया ये तो मुझे लॉस हो रहा है, भैया 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 रुको रुको रुको। यही तो करेंगे ना कि भाई किसी भी चीज़ की प्राइस आपकी खरीदारी वाली प्राइस से तो नीचे ना जाए ना, कम से कम आप उतना तो करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये लेवल टच होगा, आप क्या करेंगे, फिर से अगेन उस सिक्योरिटीज में न्यू बायर्स भी आएंगे, वो फिर से बाय करके मार्केट ऊपर पहुँचा देंगे। तो एक लेवल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है, आपने सपोज यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएंगी, तो यहाँ से मार्केट अगर और ऊपर जाती तो कहीं यहाँ पे आपको बुरा नहीं लगता कि भैया मैंने तो यहाँ पे सेल कर दिया। तो अगेन उसी तरह सब प्रीवियस पैटर्न देखते हुए फिर से यहाँ से सेलर्स आ जाएंगे, फिर से वो नीचे भेज देंगे प्राइस। तो इस तरीके से चीज़ें एक्ट होती हैं। और यहीं से, क्योंकि ना इनको अच्छा लगेगा कि प्राइस इधर चली जाए, ना इनको अच्छा लगेगा कि प्राइस इधर चली जाए, क्योंकि ऑब्वियसली पिछला वाला सोचेगा क्यों भाई यहाँ से जल्दी से सेल करो, जल्दी से सेल करो, इससे ज़्यादा नहीं भाई अपना प्रॉफिट बुक करो। इस तरह से साइकोलॉजी बनती है। तो यहाँ पे सेलर्स हमारे बैठे हुए हैं,
सेलर्स बैठे हुए हैं और ये हमारे बन जाता है रेजिस्टेंस लेवल। देखो यहाँ से हमेशा प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगेन ये एक जोन होता है, ये आप मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट लाइन पे यहाँ पे बन जाएगा, नहीं। हाँ, आगे आते हुए हमें समझ में आ जाता है कि ये लाइन बन रही है, ये बन रहा है ट्रेंड, बट अगेन एक जोन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उधर तक टच करे, बट मोर और लेस सेम, मतलब उसी पे ही एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आया है। अब ये आप सोचेंगे ब्रेक डाउन है, अब ये ब्रेक डाउन है, आप सोचेंगे चलो ये ब्रेक डाउन हो, नहीं, दीज आर द फॉल्स ब्रेक डाउन। तो अगेन कैसे आप मार्केट में फॉल्स ब्रेक डाउन को समझें, कैसे आगे और भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जब जिससे आपको अगेन लेवल्स बनते हैं, वो सब कैसे समझेंगे वो हम आगे करेंगे, पर बेस हमारा यहीं पे बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर अगेन बायर्स ने ऊपर भेज दिया प्राइस, फिर ऊपर सेलर्स बैठे, उन्होंने प्रॉफिट निकाला, नीचे भेजा, फिर बायर्स ने ऊपर भेजा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर भेजा, फिर नीचे आया। इस तरीके से ये हमारा लेवल जो बन गया, ये जो रेड से आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और यहाँ पे नीचे जो ये ब्लू है हमें दिख रहा है क्या कि ये सपोर्ट लेवल है, यानी बायर्स यहाँ पे बैठे हैं। तो इस तरह से, और देखो दोनों प्लेयर्स साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं मार्केट में, इट इज़ ऑलवेज अ साइमल्टेनियस गेम। तो बायर्स एंड सेलर्स वॉर विद ईच अदर। तो इनमें अगेन आपको यही समझना होगा, सप्लाई और डिमांड एक साथ चलता है। तो इस तरह से आप लेवल बनाएंगे। सो दैट्स देयर। अगेन आगे हम देखेंगे कि इस तरह से देखो यहाँ पे पहले जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट ऊपर गई तो अगेन ये हमारा नया सपोर्ट लेवल, नया रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अगेन लेवल्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे बड़े चार्ट में हम लोग देखेंगे, ये सब है। बट माइन्यूट लेवल पे कहाँ आपको सपोर्ट बनाना है, कहाँ से आपको रेजिस्टेंस लेना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से कुछ आपको दिखता है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे ये मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे देखो सेलर बैठा है, सेलर बैठे हैं, सेलर बैठे हैं, सेलर बैठे हैं, वहीं पे यहाँ से पुश दे रहा है, यानी बायर्स बैठे हैं, बायर्स खरीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी चीज़ें मूव करती हैं। तो असल में हमको इसी तरह से रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमको दिखने को मिलता है। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सा फंडा है यार। बायर्स नीचे से प्राइस को पुश देंगे और वहीं पे ऊपर क्या है, सेलर्स नीचे से प्राइस को नीचे ढकेलेंगे। इनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है, इस तरह से लेवल बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट, और इसको क्या कहेंगे, ऊपर से जहाँ सेलर बैठे उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। सिंपल। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल फंडा, क्लियर कट सोल्यूशन है। लोगों ने फालतू में कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि कहाँ पे बायर्स हैं, डिमांड साइड बन जाएगी, और ऊपर सेलर्स बने, सप्लाई साइड बन जाएगी। सो दैट्स देयर एंड लेट्स स्विच टू द ट्रेडिंग व्यू। तो अगेन हम लाइव मार्केट में भी देखेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। सो दिस इज देयर, सो दिस इज द चार्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं कहीं पे भी जूम करूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मेरे को बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊँगी, देखिए कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लीजिए, आपका ये वर्क करेगा, हर टाइम फ्रेम पे आपका ये वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे को सेलिंग का दिख रहा है, सेलिंग, ओके, ये देखिए सेलिंग। यहाँ से अगर मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, ये एक हो गया हमारा, और फिर ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस लेवल। अभी मैं आपको देखती हूँ, दिखाऊंगी कैसे ये वर्क करेगा। फिर से मैं रेक्टेंगल लूँगी और यहाँ से लगभग मेरे को दिख रहा है यहाँ से कि ये मेरा कुछ बाइंग लेवल बन रहा है। अब देखो कि वर्क कैसे कर रहा है। ये मैंने सपोज बना लिया, ठीक है, ये ऊपर वाला मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी मैं कह रही हूँ कि ये देखो यहाँ पे देखो सेलर बैठा हुआ है, ये देखो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ये देखो विक से बनता है, ये देखो यहाँ पे सेलर बैठा है, सेलर ने बेच दिया, नीचे चली गई प्राइस। फिर यहाँ पे क्या है, ये देखो हरी डंडी, ये आपको ये हरी ग्रीन कैंडल दिख रही है जहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, देखो ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब यहाँ से एग्जैक्टली उस जोन पे नहीं होता, बट हाँ मोर और लेस वही वर्क कर रहा है। तो ग्रीन वाले ने ऊपर भेजा, फिर अगेन यहाँ पे ये रेड है, फिर रेड वाले ने नीचे भेज दिया। फिर देखो यहाँ पे ये देखो हमारा पिन बार बन रहा है, यहाँ पे ये फिर से हमारा क्या आ गया, बाइंग वाला आ गया, ऊपर चला गया। फिर देखो इतनी बड़ी सी रेड कैंडल, फिर ये नीचे आ गई मार्केट हमारी। फिर देखो फिर बायर्स ने पुश किया, फिर ऊपर चली गई। फिर वहाँ पे सेलर्स हैं, देखो यहाँ पे सेलर है, ये रेड कैंडल हमारी बनी, फिर पुश हुआ। तो इस तरह से हमारा चीज़ें वर्क करती है। तो देखिए आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, देखो बायर्स का जो घर है यानी सपोर्ट का जो लेवल है, यानी जो नीचे वाला है, यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते हैं। बायर्स के घर में आप बाय करेंगे, सस्ते दाम पे बाय करेंगे, अगेन प्राइसेस ऊपर मूव करेगी, ऊपर जाके अगेन सेलर्स बैठे होंगे वहाँ पे, वो प्रॉफिट निकालते हुए अपना सेल करेंगे, तो फिर नीचे आएगा, फिर बायर्स ऊपर। तो देखो इस तरह से आपको पता लगता है, एक आइडिया मिलता है, एक इंसाइट मिलता है कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है।
तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। अब आप सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बायर्स के घर में, अब वहाँ पे आप सेल कर दोगे तो सस्ते दाम पे सेल करके बेच दोगे ना, तो प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा, जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो सेलर में है, अगेन आप यहाँ पे देखो, ये देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पे आप बैठे हो तो यहाँ पे क्या है, तो अगेन बाय करना है। यहाँ पे सेल कर दोगे तो बहुत लॉस ले लोगे, बहुत सस्ते दाम पे बेच लोगे। बाय करो, खरीदो सस्ते दाम पे, फिर उसके ऊपर ऊपर बेच दो, फिर यहाँ पे अगेन प्राइस बढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पे सेल करना अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो क्यों महंगे पे बाय करोगे, अगेन यहाँ पे आप सेल करो, रेजिस्टेंस वाले घर में आप सेल करो, सप्लाई वाले साइड पे या सेलर के घर पे या रेजिस्टेंस के घर पे आप सेल करोगे, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। अगेन कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लीजिए, किसी भी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखेंगे, किस तरह से ट्रेंड मूव कर रहा है और कहाँ से कैंडल जैसे बनती है, ये कैंडल है हमारी, ठीक है, तो यहाँ से अगेन विक से आप बनाते हैं, ठीक है, विक को आप कंसीडर करिए ज़्यादा एनेलेबल। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी कटेगी नहीं कभी, वो सब होता है, देखो बोलने वाली बात होती है, बट एक्चुअल मार्केट में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप विक से बनाइए और देखिए कि कहाँ से मूवमेंट हो रहा है। तो जहाँ से पुश मिल रहा है वो हमारी सपोर्ट साइड बन जाएगी, जहाँ से अगेन दबाया जा रहा है, सेलर्स दबाएंगे प्राइस को, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो यस, it's a very easy thing, so that is how you go about it. So please like, share and subscribe. मुनाफा मेला, सट्टा नहीं, सटीक।